हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोग के बीच में आपकी खिदमत में आपके हौसलों को अफजाई करने के लिए ये कोटेशन लाया हूँ। इसमें कहता क्या है, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं कि जब अगर एग्जाम में जो अगर आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे आता है, आप उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो है आप खाई में गिर जाते हैं, तो सोचिए कितना अफसोस होता होगा आपको। दोस्तों, आप मंजिल पर पहुंचकर आप पीछे हो जाते हैं तो कितना अफसोस होता है। दोस्तों, आप कभी भी किसी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। आप मुतमईन के तरीके से और अच्छे कार्य करें, अच्छे प्रयास करें। सदा हमेशा आपके साथ पॉजिटिव होगा। और माता पिता, गुरुजनों का प्यार और आशीर्वाद जरूर लें और लोगों के मोहब्बत रखें। सोच आपकी मोरलिटी पॉजिटिव हो तो फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, निरंतर बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब चील देखते हो और कौवा देखते हो, तो कौवा जो है चील पे क्वां क्वां करता रहता है, लेकिन चील के साथ जब उड़ना होता है तो कौवा फिर नीचे आके गिर जाता है और चील आसमान में हवा भर देती है। दोस्तों, तो इसी के तरीके आपकी पढ़ाई है। लोग कहते रहेंगे, लोग तमाम तरह के कमेंट करते रहेंगे, तमाम तरह से लोग आपको क्या नाम है बरगलाएंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपसे अपने रास्ते से, अपने मकसद से कभी भटकना नहीं है। दोस्तों, लग जाओ, जुट जाओ, यूपीपीसीजे केवल 40 दिन के लिए आपके लिए है और आप यूपीपीसीजे को तोड़ डालो। प्री प्री जब आप क्वालिफाई करेंगे, मैथ्स भी क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। मैं आपके सामने जो है पीडीएफ पे लेक्चर लाऊंगा। दोस्तों, इसी के साथ में अब दोस्तों, मैं आज का जो टॉपिक में सेकंड जो थर्ड अध्याय है, धारा 13 से लेकर 15 तक मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अभी तक हमारे चैनल लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड के बारे में बात करता है। यानी 37 है, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कि किस धारा के अंतर्गत अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग को परिभाषित किया गया है। ए धारा 12, ए धारा 13, सी धारा 14, डी धारा 15। तो सही उत्तर क्या होगा 37 का? 37 का सही उत्तर है बा है। बा क्या कहता है, बी क्या कहता है? धारा 13 के अंतर्गत और 13 में डिफाइन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग के अंतर्गत आता है। ए, किसी बालक की ज्ञानेंद्रियों का प्रदर्शन। बी, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक के कार्यों का। सी, किसी बालक के अशोभनीय अश्लीलता पूर्वक प्रदर्शन। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर है धारा 13 के तहत जो है उपरोक्त में से सभी। यानी जो है धारा 13 में बताता है कि किसी बालक की ज्ञानेंद्रियों का प्रदर्शन, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना, किसी बालक का अशोभनीय अश्लीलता पूर्वक प्रदर्शन करना, उपरोक्त में सभी। अब आ जाते हैं सेक्शन 39 का धारा 13 के प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग पद के अंतर्गत आता है। यानी फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। धारा 13 के प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग पद के अंतर्गत आता है। ए है अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थान करना। बी है पारेषण, प्रकाशन, सुकर और वितरण करने के लिए मुद्रण करना। सी है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के माध्यम से बालकों का अंतर्वलित करना। डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये भी धारा 13 से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये धारा 13 से संबंधित है। ओके, धारा 13 से संबंधित है, तो उपरोक्त में से क्या होगा दोस्तों? यानी क्वेश्चन नंबर 39 का दा होगा उपरोक्त में सभी। यानी फिर से वाले पेट कहते हैं अश्लील सामग्री तैयार, उत्पादन, प्रस्थान करना, पारेषण, प्रकाशन, शुक्र और वितरण करने के लिए मुद्रण करना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के माध्यम से बालकों को अंतर्वलित करना, उपरोक्त में से सभी। आप क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये है, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक उपयोग के लिए दंड का उपबंध किस धारा के तहत आता है? यानी क्वेश्चन नंबर 40 एक बार फिर देखते हैं। अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए
बालक के उपयोग के लिए दंड का उपबंध किस धारा के अंतर्गत आता है? ए धारा 12 के अंतर्गत, बी धारा 13 के अंतर्गत, सी धारा 14 के अंतर्गत, डी धारा 15 के अंतर्गत। सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या होगा 40 का सही उत्तर है सी धारा 14 के अंतर्गत, यानी धारा 14 के अंतर्गत। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट है कि 41 यानी 41, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए किसे दंड का उपबंध है? यानी अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक उपयोग के लिए किसे दंड का उपबंध है? ए कारावास जो 5 वर्ष से कम न होगा एवं जुर्माना, बी द्वितीय एवं पश्चातवर्ती दोषित की दशा में कारावास जो 7 वर्ष से कम न होगा, सी उपरोक्त में से दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर जो है सी होगा, यानी दोनों, कारावास से जो 5 वर्ष से कम न होगा एवं जुर्माना द्वितीय 50 दोषित की दशा में, और कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? किस धारा के अंतर्गत बालक को अंतर्ग्रस्त करने के लिए अश्लील साहित्य के भंडारण के दंड का उपबंध है? किस धारा के अंतर्गत बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड का उपबंध है? धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18। धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18। इसका 42 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 42 का सही उत्तर ए है धारा 15, धारा 15। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किस धारा के अंतर्गत बालक के अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड है? यानी किस धारा के अंतर्गत बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड है? ए है जुर्माना जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा, बी है द्वितीय जो 50 दोषित जुर्माना तो 10,000 से कम नहीं होगा, सी है उपरोक्त में से दोनों। तो 33 का क्या होगा दोस्तों? 33 का सी होगा, 15(1) के तहत उपरोक्त में दोनों। ओके, यानी जुर्माना 5,000 रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय 50 दोषित जुर्माना 10,000 रुपये कम नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसी बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य का रिपोर्टिंग विहित प्रयोजन के सिवाय किसी भी रूप, प्रेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण के लिए न्यायालय का सहाय उपयोग के लिए दंड होगा। 43 के 44 के लिए क्या होगा? 2 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष का कारावास। यानी 44 का सही उत्तर क्या होगा? 44 का सही उत्तर जो है बा है, 44 का सही उत्तर बी है, यदि 3 वर्ष के लिए कारावास के लिए बात कहता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है 45। क्या किस बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य का न्यायालय में सहाय में उपयोग किया जा सकता है? हाँ, नहीं। बालक की अनुमति से किया जा सकता है? बालक की अनुमति से नहीं। 45 का सही उत्तर क्या होगा? 45 का सही उत्तर क्या होगा बताने का कष्ट करें। 45 का सही उत्तर जो है बी होगा, यानी नहीं। यानी क्या बालक के अंतर्गत अश्लील साहित्य को न्यायालय में सहाय उपयोग किया जा सकता है? तो उत्तर नहीं। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किसी बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य का वाणिज्य प्रयोजन यानी कॉमर्शियल पर्पज के भंडारण के लिए दंड। तो 46 का से उत्तर क्या होगा? 46 का कारावास से जो 3 वर्ष अगर कॉमर्शियल होगा तो 3 वर्ष से कम ना होगा, किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा जुर्माना। सेकंड क्या है? 75 दोषित के दशा में कारावास जो है 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा। तो प्रथम से सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अध्याय 4 है 16 से 18 तक रीड करना है। दुष्प्रचार और किसी अपराध का कार्य करने का प्रयास। ओके, अब बात करते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 के धारा के अंतर्गत किसी भी अपराध का दुष्प्रयोग को परिभाषित किया गया है। अब किस पर परिभाषित किया गया है? ए धारा 15, बी धारा 16, सी धारा 17, डी धारा 18। तो सही उत्तर क्या होगा? 47 का सही उत्तर जो है बी है, धारा 16 के तहत। ओके, धारा 16 के तहत। अब बात करते हैं, एक विद्यालय शिक्षक की पत्नी को जानबूझकर अपना घर छोड़कर चली जाती है, जिससे उसका पति
वहां उपस्थित छात्र से बलसांग कर सके, उसका आपराधिक दायित्व क्या होता है? ए, कोई नहीं। बी, वह यौन अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा 16 के अंदर दुष्कर्म का दोषी होगा। सी, उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि लड़की है, अपनी सहमति नहीं दी है। डी, उस बालक के साथ धोखा किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आप बताइएगा 49 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो 48 का यानी एक विद्यालय का जो शिक्षक है कि शिक्षक की पत्नी को जानबूझकर अपना घर छोड़कर चली जाती है, जिससे उसका पति वहां प्रेजेंट रहे, छात्रों के साथ बलात्कार करे, वो आपराधिक दायित्व क्या होगा? तो इसका दायित्व 48 का जो है बा होगा, यानी बी होगा। वो यौन अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा 16 के अंतर्गत जो है दोषी है। क्या है? यौन अपराध बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा 16 के अंतर्गत जो है वो दोषी है। नेक्स्ट आ जाइए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रयोग के लिए दंड निर्धारित किया गया है? एमपी डीपीओ में पूछा गया 2015 में। यानी लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रयोग का दंड निर्धारित किया गया है? धारा ए है 14, धारा बी है 17, धारा सी है 16, धारा डी 19। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो 49 का सही उत्तर जो है बी होगा, धारा 17 के तहत। यानी लैंगिक अपराध बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रयोग के लिए दंड निर्धारित किया गया है? तो धारा 17 में निर्धारित किया गया है। अब आ जाते हैं धारा 50, क्वेश्चन नंबर 50, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कायद करने का प्रयास करने के लिए दंड निर्धारित किया गया है? तो धारा ए है 15, धारा बी है 16, धारा सी है 18, धारा डी है 19। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लैंगिक अपराध बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा के अंतर्गत किसी भी अपराध कायद करने के लिए प्रयास के लिए दंड निर्धारित है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 50 का सही उत्तर जो है धारा 18, यानी 18 के तहत जो है बालकों को और संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किसी भी अपराध कायद करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है 18 के तहत। अब आ जाइए 51, कोई लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दंड किसी अपराध करने का प्रयास करता है, वो दंडनीय होगा आजीवन कारावास से आधे तक, कारावास के अधिकतम अवधि आधे तक, कारावास से अधिकतम अवधि तक, ए बी दोनों। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो 51 का 18 के तहत सही उत्तर जो है उपरोक्त में से ए बी दोनों। आजीवन कारावास होता है और कारावास के अधिकतम अवधि के आधे तक हो सकता है। अब बात करते हैं 52 क्या कहता है? 52 कहता है कि अध्याय 5 में 1923 में मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया है। अब बात करते हैं धारा क्वेश्चन नंबर 52, पास्को अधिनियम 2012 के धारा 19 के अंतर्गत उत्पन्न किया गया है। ए है अपराध की रिपोर्ट करना, बी है अपराधों को विवाद करना, सी है अपराध का समन करना, डी है अपराध का प्रयत्न करना। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 52 का सही उत्तर 19 धारा 19 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? धारा 19 से रिलेटेड है। और उसके बाद में ये होगा अपराधों की रिपोर्ट करना, 19 में है रिपोर्ट करना। ओके, अब आ जाते हैं 53, कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिससे वो आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, उस जानकारी को उपलब्ध कराएगा। किसको कराएगा? यानी कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिससे ये आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है, यह जानकारी रखते हुए कि ऐसा कोई अपराध किया गया है जिसकी जानकारी उपलब्ध हो करेगा। ए है पुलिस कमिश्नर को, बी है विशेष किशोर पुलिस यूनिट को, सी है स्थानीय पुलिस को, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका उत्तर है डी है उपरोक्त में से सभी। ओके, उपरोक्त में से सभी। अब आ जाइए नेक्स्ट है 54, जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान किया गया है कि वो बालक जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब वो कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उसे विहित रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर तुरंत रखने की व्यवस्था करेगा। ए है देखरेख और संरक्षण, बी संरक्षण गृह, सी है निकटतम अस्पताल,
डी हो पद में सभी, यानी 53 का क्या होगा सही उत्तर? 54 का सही उत्तर क्या होगा? 54 का सही उत्तर डी होगा। 1905, 19 के 5 डी होगा। ओके, अब अजय नेक्स्ट है 55। विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस यूनिट अनावश्यक विलंब के बिना 24 घंटे के भीतर धारा 19 के तहत मामले को रिपोर्ट करेगी। ए बाल कल्याण समिति, बी विशेष न्यायालय, सी सेशन न्यायालय, डी उपरोक्त सभी। यानी 55 का सही उत्तर क्या होगा? 55 का सही उत्तर जो है डी है, उपरोक्त सभी। बालक कल्याण, विशेष न्यायालय, सेशन न्यायालय। ओके, अब आ जाते हैं 56। पास्को अधिनियम 2012 की धारा 21 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो धारा 19 या 20 के अधीन किसी अपराध किए जाने की रिपोर्ट में विफल रहता है तो धारा 19 के तहत जो है 2 के अधीन अपराध को अभिलेखित करने में विफल होने रहता है, दंडनीय होगा। कितना होगा दंडनीय? 6 माह का होगा, या 1 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। यानी 58 का क्या होगा दोस्तों? यानी 58 का क्या होगा? 58 का क्या होगा? 6 माह का कारावास। किस सेक्शन में है? 56 किस सेक्शन में है? 56 है, सेक्शन 21 के अंतर्गत है। ओके, किस सेक्शन में? सेक्शन 21 के अंतर्गत है। अब आ जाइए, थाने के भार साधक अधिकारी को एक बालक ने सूचना दी कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसने कोई सूचना को अभिलिखित नहीं किया है। क्या उससे कोई अपराध किया है? राजस्थान ईपीओ 2015 में आया था। तो 1 मिनट, तो इसका क्या होगा? ए होगा कोई नहीं, एक अवैध की सूचना अभिलिखित नहीं करवा सकता है। बी कोई नहीं क्योंकि उसके साथ माता पिता को आना चाहिए। सी कोई नहीं क्योंकि उसका बालक का कथन पर संदेह है। डी वो उसकी सूचना के अभिलिखित नहीं करने का दोषी है। तो 57 का सही आंसर क्या होगा? 57 का सही आंसर जो है डी है, वो दोषी है उसकी सूचना अभिलिखित नहीं करने का। ओके, वो इन्फॉर्मेशन के लिए जो है नहीं लिखित किया, वो उसके लिए वो दोषी हैं। और किस धारा के तहत दोषी हैं? वो धारा 21(1) के तहत दोषी हैं। ओके, अब आ जाइए 58। किसी कंपनी या किसी संस्था का भार साधक जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19(1) के अधीन किसी अपराध किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ हो तो दंडनीय होगा। 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। यानी धारा क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर क्या होगा? किसी कंपनी या किसी संस्था का भार साधक जो अपने नियंत्रण के किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19(1) के अधीन किसी अपराध का किए जाने के लिए रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो दंडनीय होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर है ए है, 1 वर्ष तक होगा। कितना होगा? 1 वर्ष तक। कहाँ बताया गया है? 21 के जो है कहाँ बताया गया है? एक धारा 21 में बताया गया है, 21 के 2 में। कहाँ बताया गया है? 21 के 2 में। ओके, 59 है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवारवाद और मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है? यानी 59 ये कहता है लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवारवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है? 59 का सही उत्तर क्या होगा? ए धारा 22, बी धारा 21, सी धारा 24, डी धारा 25। 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर है ए है धारा 22। ओके, 22 दूना 24। ओके, 22 क्या होता है? 22 वहाँ क्या होगा? अगर गलत करेगा तो 22 होगा, 12 का 24 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये जान के चलिए ये हिंदी कहावत है, उनको बचना नहीं है अगर उन्होंने अपरिवारित किया है। अब आ जाते हैं 60 यानी 60 के क्वेश्चन नंबर 60। कोई व्यक्ति जो धारा 3, 5, 7 और धारा 9 के अधीन
किए गए किसी अपराध के संबंध किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे अपमानित करने या उद्धोपित करने या उसे धमकाने या बदनाम करने के आशय से मिथ्या परिवारवाद करता है या सूचना उपलब्ध कराता है वो दंडनीय होगा। यानी फिर से पढ़ता हूँ, कोई व्यक्ति जो धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे अपमानित करने, उद्दापित करने या धमकाने, बदनाम करने के आशय से मिथ्या परिवारवाद करता है, ये सूचना उपलब्ध कराता हो तो दंडनीय होगा। कहाँ होगा? 6 माह के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर जो है ए है 6 माह के लिए। कहाँ बताया गया है? ये धारा 22 के 1 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? 22 के 1 में बताया गया है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 में है, धारा 22 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रावधान करती है, जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवारवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, ऐसे बालक पर कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है। बी, ऐसे बालक को कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी और अर्थदंड से भी दंडनीय होगा। सी, ऐसे बालक के संरक्षक ऐसे कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी, अर्थदंड से दंडनीय होगा। डी, बालक का कारावास जिसकी अवधि 3 मास तक हो सकेगा, अर्थदंड से दंडनीय होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो है 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर है ए है, बालक पर कोई दंड आरोपित नहीं किया जाएगा। यानी 22 लैंगिक अपराधों में बालक संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान करता है, जहाँ किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या गलत तरीके से कोई अगर परिवारवाद किया है, अगर गलत तरीके से सूचना उपलब्ध कराई गई है, तो उस बालक को जो है दंड से आरोपित नहीं किया जाएगा। ठीक, 61 का जो है सेक्शन 22 के जो है 2 में ये लिखा गया है। ओके, अब आ जाते हैं 62, कोई व्यक्ति जो बालक नहीं है किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या गलत परिवारवाद करता है, गलत शिकायत करता है या मिथ्या सूचना ये जानते हुए उपलब्ध कराता है कि ऐसे बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्प्रेरित होगा, तो दंड से दंडनीय होगा। 62 में 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष के लिए कारावास, डी 4 वर्ष के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी 63 का सही 62 का सही उत्तर क्या होगा? 62 का सही उत्तर है यानी ए है, 1 वर्ष के लिए होगा। ये कहाँ बताया गया है? तो 22 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट है, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मीडिया के लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? यानी फिर से सुनिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मीडिया के लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? ए सेक्शन 23, बी सेक्शन 24, सी सेक्शन 25, डी सेक्शन 26। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? 63 का सही उत्तर है ए है, सेक्शन 23 के अंतर्गत आएगा। किसके तहत आएगा? सेक्शन 23 के अंतर्गत आएगा। अब अध्याय 6 है, यानी धारा 24 से 47 बालक के कथन को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। यानी 64 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक के कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा? ए धारा 22, बी धारा 24, सी धारा 26, डी धारा 28। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? वह होगा यानी धारा 24 के तहत। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट 65, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शर्तों का पालन बालक का परीक्षण अथवा उसके बयान को अभिलिखित करते समय की जानी चाहिए? अब ए है, बालक का कथन
उसके निवास अथवा ऐसी जगह जहां वो साधारणतः निवास करता हो या उसके पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाना चाहिए। बी, जहां संभव हो बालक का बयान उपनिरीक्षक यानी एसआई से न्यून महिला पुलिस अधिकारी को इसका महिला हो उसका समकक्ष अभिलिखित किया जाएगा जो वर्दी में ना हो, वर्दी ना पहना हो। सी है, अन्वेषण अधिकारी को यह सुनिश्चित करेगा कि किसी समय बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार का संपर्क में ना आवे। डी, ऊपर में सभी, तो उत्तर है डी, ऊपर में से सभी। ओके, अब आइए नेक्स्ट 65 के जो है किसमें है, 66 में, और 65 का जो है 24 में बताया गया है, वो सेक्शन 24 में। 66 में क्या है, लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चों का कथन को अभिलिखित करने के लिए अधिकारी का स्तर अन्यून होगा, यानी लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चों का कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर जो है अन्यून होगा। ए होगा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, बी उपनिरीक्षक पुलिस, सी निरीक्षक पुलिस, डी वृत्त अधिकारी। यानी 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो 66 का बी होगा, एसआई। ओके, 24 सेक्शन में बताया गया है, 24 सेक्शन के 1 में। अब आ जाते हैं 67, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन उपलब्ध है। ए, धारा 24, बी, धारा 25, सी, धारा 26, डी, धारा 27। यानी 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो 67 का सही उत्तर बी है, धारा 25। ओके, नेक्स्ट है 68, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 25 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने वाला बालक का कथन क्या होगा। ए, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा, बी, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा, सी, अन्वेषण अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा, डी, महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा 68 का सही उत्तर है बी, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में बयान दर्ज नहीं किया जाएगा। और ये कहाँ बताया गया है, यानी कि ये कहाँ बताया गया है, धारा 25 के अनुसार। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट 69, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 26 के अनुसार मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसकी उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन को अभिलिखित करेगा। ए, बालक के माता पिता, बी, ऐसे व्यक्ति से बालक का भरोसा या विश्वास हो, सी, मानसिक या शारीरिक निशक्त वाले बालक के मामले में विशेषज्ञ बालक से सुपरिचित किसी व्यक्ति की सहायता ले सकेगा, डी, उपरोक्त में से सभी। यानी 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो 69 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। अब आ जाइए 70, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 27 के अनुसार उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसके बाबत कोई अपराध किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 164 के अनुसार संचालित की जाएगी। क्या की जाएगी, ए, प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत होने पर, बी, प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में रजिस्ट्रीकृत होने पर, सी, प्रथम सूचना रिपोर्ट या रजिस्ट्रीकृत होने पर, डी, परिवाद रजिस्ट्रीकृत होने पर। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो 70 का सही उत्तर जो है दोस्तों बी होगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकरण न होने पर। यानी 70 का सेक्शन कहाँ बताया गया है, 27 में बताया गया है। अब आ जाते हैं अध्याय 7 में। ओके, अध्याय 7 में आ जाते हैं। अध्याय 7 है 28 से लेकर 32 तक के बताया गया विशेष न्यायालय के बारे में बताया गया है। अब लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में अपराध का शीघ्र विचार यानी स्पीडी ट्रायल करने के लिए विशेष न्यायालय को गठित अभिहित किया गया है, किस सेक्शन में किया गया है, सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30। यानी कि 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो 71 का स्पीडी ट्रायल कोड कहाँ होगा, सेक्शन 28 के तहत। अब पॉस्को अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय निम्न में से किस धारा को पदाभित किया जाएगा। ए,
केंद्रीय सरकार, बी केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, सी राज्य सरकार, डी राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। यानी 72 का क्या होगा, 72 का सही उत्तर क्या होगा, 72 का सही उत्तर होगा जो है डी होगा, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, 73 क्या कह रहा है, यौन अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराधों का विचारण किया जाएगा। ए प्रथम श्रेणी के न्याय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, बी मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, सी जिला न्यायालय द्वारा, डी विशेष न्यायालय द्वारा। यानी 73 का सही उत्तर क्या होगा, 73 का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, विशेष न्यायालय द्वारा। ये कहाँ बताया गया है, तो ये 28 में बताया गया है। ठीक, अब आ जाइए 74, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है। यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है। 74 का क्या होगा, 74 का ए होगा, विशेष न्यायालय द्वारा। क्या होगा, विशेष न्यायालय द्वारा। कहाँ बताया गया, 28 के 1 में। ओके, अब आ जाइए 75, कथित अपराधों के दुष्प्रचार और प्रयत्न की अवधारणा के बारे में उपबंध है। यानी कतिपय अपराधों के दुष्प्रचार और प्रयत्न के अवधारणा के बारे में उपबंध है। धारा ए धारा 29, बी धारा 30, सी धारा 31, डी धारा 32। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, 75 का सही उत्तर है ए धारा 29, कतिपय धारा 29। ओके, अब आ जाइए 76 का, अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा के बारे में उपबंध है। 76 में कहता है अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा के बारे में उपबंध। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, 76 का सही उत्तर है बी है, यानी धारा 30 के तहत होगा। ओके, अब आ जाए 77, लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई किस अधिनियम के अंतर्गत होगा, सिविल प्रक्रिया भी नहीं होगा, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, विशेष प्रावधान के अंतर्गत, डी में से कोई नहीं। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, 77 का बी होगा, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में प्रोविजंस क्या है, 29 ए, बी 30, सी 31, डी 32। 78 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 78 का सही ऑप्शन 32 में है, डी में। ओके, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति। ओ गॉड। 79, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के उपबंध के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त की जाएगी। कहाँ की जाएगी, अब इसका देख लीजिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय। यानी किसके द्वारा नियुक्त की जाएगी, 79 बी राज्य सरकार द्वारा। ओके, राज्य सरकार द्वारा। अब आ जाइए 80, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्रवाई का संचालन करेगा, कौन करेगा, ए जिला लोक अभियोजक अधिकारी, बी शासकीय अधिवक्ता, सी विशेष लोक अभियोजक, डी अतिरिक्त में से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक। 80 का सही उत्तर क्या होगा, 80 का सही उत्तर जो है ये सी होगा, यानी विशेष लोक अभियोजक द्वारा। ओके, 81 है, कोई व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त का पात्र होगा यदि उसने अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया हो। 81 का सही उत्तर क्या होगा, 81 का सही उत्तर बी है, यदि 7 वर्ष तक। ये कहाँ दिया गया है, तो 32 जो है क्या कहाँ दिया गया है, जो है 32 का सब सेक्शन 2 में, 32 का सब सेक्शन 2 में है। ओके, अब आ जाइए अध्याय 8 में, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों तथा साक्ष्य का अवलोकन। यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों का उपबंध किया गया है, धारा 32 में, धारा 33 में, धारा 34 में, धारा 35 में। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, धारा 33 में। ओके, अब लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
2012 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा। ए, मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी का विचारणा के लिए सुपुर्द किए जाने। बी, मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी विचारणा के लिए सुपुर्द किए जाने। सी, केवल लोक अभियोजक के प्रभाव पर। डी, केवल पीड़ित किशोर के प्रभाव पर। यानी 83 का सही उत्तर क्या होगा? 33 में है, यानी 83 का जो है बी होगा, मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप के विचारणा को सुपुर्द किए जाने पर। अब आ जाइए 84 पर। धारा 83 के अनुसार विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियों के संबंध में क्या सही है? ए है, लोक अभियोजक काउंसिल बालक की परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले विशेष प्रश्न विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा और पुनः उन्हें प्रश्नों को बालक के समक्ष रखा जाएगा। बी है, विचारणा के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा। बालक के परिवार के किसी भी सदस्य, संरक्षक, मित्र, नातेदार उपस्थिति में अनुज्ञात कर के बालक को उसके द्वारा वित्तपूर्ण वातावरण से जित करेगा। उपरोक्त सभी तो 84 का से उत्तर क्या होगा? तो उत्तर जो है ये उपरोक्त में सभी। अब आ जाइए 85। 33 के अनुसार विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियों के संबंध में क्या सही है? बालक के को परीक्षा बार बार नहीं बुलाएगा। बी है, आक्रामक या बालक चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछना अनुज्ञात नहीं करेगा तथा बालक की गरिमा बनाए रखेगा। सी है, अन्वेषण विचारणा के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। डी, उपरोक्त में से सभी। तो 85 में डी है, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट आ जाइए 86। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता तो ऐसे बालक पर उपबंध अधीन बालक की कार्रवाई की जाएगी। किशोर न्याय बालक की देखरेख संरक्षण 2000, किशोर न्याय बालक की देखरेख संरक्षण 2005, किशोर न्याय बालक की देखरेख संरक्षण 2010, किशोर न्याय बालक की देखरेख संरक्षण 2012। तो 86 का जो है सही उत्तर क्या होगा? 86 का ए होगा, किशोर न्याय बालक की देखरेख संरक्षण 2000 के तहत होगा। अब आ जाइए 87। धारा 34 के तहत बालक को साक्ष्य विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान ले जाने के कितने दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा? 87 का कहता है कि धारा 34 बालक के साक्ष्य के लिए विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान ले जाने के लिए कितने दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा? 87 का सही उत्तर क्या होगा? 87 का ए होगा, धारा 30 दिन के भीतर। ओके, अब जो नेक्स्ट है 88। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारणा पूर्ण करने का प्रयास करेगा? 88। तो 88 का क्या है सही उत्तर क्या होगा? 88 का 35 का 2 कितने दिन में पूर्ण करेगा? 88 का तो दा है 1 वर्ष। ओके, यानी 35 के 2 में 35 के 2 में कितने दिन अंदर पूर्ण ट्रायल कितने दिन में पूर्ण करेगा? 1 वर्ष में। ठीक है, अब आ गया 89। 89 कहता है कि धारा 36 के अनुसार निम्न में क्या सही है? ए, बालक किसी भी प्रकार अभिलिखित किए जाने के समय अभियुक्त को सामने प्रदर्शित किया जाएगा न किया जाए। बी, बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकल दृश्य अदर्पण या पर्दा द्वारा उपयोग करके अभिलिखित किया जाएगा। सी, उपरोक्त में से ए, उपरोक्त में से ए भी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 89 का सही उत्तर है दा है, उपरोक्त में से ए भी दोनों। ओके, ये कहाँ है, यानी ये कहाँ पे बताया गया है? बताइए। 89 का 36 में बताया गया है। ये कहाँ बताया गया है? 36 में 1 में बताया गया है। ओके, अब आ जाते हैं अध्याय 9 39 से लेकर 46 तक। अध्याय 9 39 से लेकर 46 तक यानी मिसलेनियस प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत बच्चों को विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शन के लिए उपबंध किया गया है? यानी 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ए धारा 39, बी धारा 14, सी धारा 41, डी धारा 42। यानी सही उत्तर है धारा 41 के अंतर्गत। अब आ जाइए सी कितने, सॉरी ये गलत हो गया है, धारा 39 के तहत। ठीक है, 90 का 39। अब आ जाइए 91। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? ए 41, बी
39, सी 34, 43 और डी 14। इनसे उत्तर क्या होगा? 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर है 40। ओके, अब आ जाइए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में अनुकूलित दंड संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 92 का सही उत्तर क्या होगा? 92 का सही उत्तर ए, धारा 42 के तहत। ओके, पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 43 प्रावधानित करता है। ए, अधिनियम का क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना, बी, अधिनियम के बारे में लोग जागरूकता करना, सी, अनुकूलित दंड और डी, नियम बनाने के सख्त है। तो 93 में सही उत्तर क्या होगा? 93 का सही उत्तर है बी है, अधिनियम के बारे में लोग जागरूकता करना। 94 है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में अधिनियम के बारे में केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार लोक जागरूकता के लिए उपाय करने का प्रावधान किया गया है? ए 42, बी 43, सी 44, डी 45। 94 का सही ऑप्शन क्या है? 94 का सही धारा 43 के तहत। ओके, अब आ जाइए, लास्ट सवाल है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में केंद्र सरकार को नियम बनाने सख्त प्रतिबंध है? 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर जो है बताइएगा। तो 95 का सही उत्तर है डी है 45। अब मैं यहीं के साथ अपना वीडियो यहीं पर विराम लगाता हूँ। पॉस्को एक्ट का पूरा MCQ में कंप्लीट कर लिया हूँ। अब मैं डोमेस्टिक वायलेशन यानी घरेलू हिंसा पर बनाऊंगा। दोस्तों, आप लोग कम मोहब्बत, मैं आपके साथ डट कर मुकाबला करूंगा और जब तक लड़ूंगा, जब तक हटूंगा नहीं अपने मार्ग से, जब तक तोड़ूंगा नहीं अपना मार्ग, तब तक डटा रहूंगा। आप लोगों को दुआओं आशीर्वाद की, आकांक्षाओं की जरूरत है। इसी के साथ मैं यहीं पर आपसे विराम लगाता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।